दोस्तों नमस्ते, सलाम। दोस्तों आज 3 जनवरी 2025 के शुक्रवार का दिन है और जिस समय मैं ये वीडियो शूट आउट कर रहा हूँ, दोस्तों ठीक 1 बज के 7 मिनट होने वाले हैं। दोस्तों आज हम अपने वैसे तो पहला व्लॉग मैंने तैयार किया था, लेकिन उसमें ज़्यादा लंबा व्लॉग होने के कारण वो मोबाइल से अपडेट नहीं हो पाया आप लोगों के लिए, मुझे खेद है। तो ये मुझे 15 मिनट के अंदर में अपना पहला व्लॉग को ख़त्म करना है, ऐसा मुझे मोबाइल से आदेश मिला है। तो मैं ऐसा आपको कोशिश करूँगा कि कम समय लेकर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बातों को रखूँ। दोस्तों इस ब्लॉग में मैं आज आप लोगों के लिए जो न्यूज़ को रखा हूँ, उसमें देश-विदेश की न्यूज़ों में रहेंगे कैदी नंबर 804 पूर्व पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से संबंधित, और साथ ही इसके बाद भारत से भी कुछ खबरें रहेंगी। इसके अलावा मौसम की कुछ खबरें रहेंगी और आखिर में क्रिकेट से संबंधित खेल और खिलाड़ी के अंतर्गत भी कुछ समाचार आप लोगों के सामने खेल का भी रखा जाएगा। दोस्तों तो हम रुख करते हैं कैदी नंबर 804 की तरफ, लेकिन इस बीच हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी-जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे 1000 सब्सक्राइबर पुराने के बाद ही मेरा जो चैनल जो है सो अपडेट होगा। और याद रखें, सच्ची और अच्छी खबरों के लिए ज़िया बोकानी को फॉलो अवश्य करें और जल्दी-जल्दी सब्सक्राइब करें प्लीज़। आप चाहें तो सब कुछ संभव हो सकता है। दोस्तों तो हम चलते हैं कैदी नंबर 804 जो जिसे इमरान खान को जिस जेल में रखा गया है, उस जेल में उनका जो वर्दी है, उनके वर्दी का नंबर है 804। इसलिए कैदी नंबर 804 या 804 ही सिर्फ कह देने से पूरी दुनिया के लोग इस बात को समझ जाते हैं कि ये बात बिल्कुल इमरान खान से जुड़ा हुआ है और इमरान खान के बारे में ही कहा जा रहा है। दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इमरान खान को अब तक जेल के अंदर में लगभग 525 दिन हो गए, लेकिन अभी तक वो झुकने या फिर वहाँ के सैनिक शासक के साथ किसी भी तरह के डील करने से उन्होंने मना कर दिया है। हालाँकि जेल के अंदर न जाने कितने तरह के ऑफ़र्स उनको दिए गए, लेकिन उन्होंने किसी भी ऑफ़र को नहीं लिया और सारे ऑफ़र्स को ठुकरा दिया। पूरे दुनिया में ईमानदार नेताओं के लिस्ट में अगर देखा जाए इस समय, तो मैं समझता हूँ कि इनसे ज़्यादा ईमानदार और इनसे ज़्यादा करेजियस और इनसे ज़्यादा वफ़ादार शायद ही कोई नेता देखने को मिलता है, जो कितनों लालच देने के बावजूद भी अभी तक सिर्फ कौम के लिए जिया है और अपने देश के लिए जिया है, ऐसा दिखाई देता है। इमरान खान ने अभी इस समय अपने 3 मौक़िफ़ जो वहाँ के तत्कालीन जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं या फिर वहाँ के जो सेना प्रमुख हैं जनरल असीम मुनीर साहब, उनके सामने वो रखा है। पहला उनका मौक़िफ़ है कि मेरे जो बेगुनाह लोग हैं, जो 10,000 से ज़्यादा लोग हैं जिनको जेल में बंद कर रखे हैं, उन 10,000 लोगों को छोड़ा जाए। और दूसरा है कि फॉर्म 45 के तहत जो जाली मैंडेट के अंतर्गत जिन लोगों को मुसल्लत किया गया है, यानी कि प्रधानमंत्री बनाया गया है शहबाज शरीफ को, जो नवाज़ शरीफ के भाई हैं, उनको गद्दी से उतारा जाए। और इसके अलावा 9 मई जो यौम शुहदा पर अटैक का ज़िम्मेवारी इमरान खान के ऊपर लगाया जाता है, तोहमत लगाया जाता है, और 26 दिसंबर डी चौक पर जो वारदात हुआ, इसका साफ़-सुथरा और बिल्कुल सही तरीके से जाँच कराया जाए। ये इनका 3 मौक़िफ़ है। याद रहे दोस्तों कि ये दुनिया के ऐसे नेता हैं जिनको जेल में बंद किया गया है। तहरीक-ए-इंसाफ़ पीटीआई के बहुत बड़े नेता हैं पाकिस्तान के अंदर, और 70-75% से अधिक जनता इनको आज भी लाइक और पसंद करता है। ये दुनिया में वाहिद ऐसे नेता हैं जिन पर 400 से ज़्यादा फर्जी मुकदमे भी दायर किए गए हैं। वैसे कहा जाता है कि अब तक 70 वर्षों से पाकिस्तान के अंदर ये इमरान खान, चाहे क्रिकेट का मैदान हो या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हो, या इस समय तक सुर्खियों में ही रहे हैं।
न जाने कितने ज़िल्लत और कितने तकलीफ़ को अभी जेलों में ये सह रहे हैं। भूखे भी इनको कितने बार सुलाया गया, ठंड हवाओं से भी इनको दो-चार किया गया, लेकिन फिर भी ये झुकने के लिए तैयार नहीं है। आखिर में इन्होंने बोला है कि मेरे जिस्म का एक-एक खून का कतरा जब तलक रहेगा, मैं कभी भी पाकिस्तान के कौम के वास्ते या अपने वा या पाकिस्तान के कौम के वास्ते या सिर्फ़ इस सेना के सामने मैं न झुकूँगा, न किसी तरह का सौदा कर सकता हूँ। बेशक मैं मर जाना पसंद करूँगा, लेकिन सेना के सामने मैं किसी तरह का सरेंडर नहीं कर सकता और ना ही मैं सौदा कर सकता हूँ। ये है इनकी काबिलियत। दोस्तों ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि अब 20 जनवरी को, चूँकि ट्रंप साहब जब अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में जब शपथ ग्रहण लेंगे, तो इसके पहले इमरान खान साहब को जेल से निकलने की उम्मीद है। चूँकि अमेरिका में रहने वाले जितने भी पाकिस्तानी लोग हैं, उन्होंने ट्रंप के एक ख़ास व्यक्तियों से ये वादा करवाया था कि हम लोग वोट उसी हालत में देंगे, सूरत में देंगे कि मेरा नेता पाकिस्तान में जो इमरान खान जेल के अंदर बंद है, उससे बाहर आना चाहिए। और पाकिस्तानियों के लिए खुशी की बात ये है कि ट्रंप साहब जीत चुके हैं और उनके जो नेता हैं, उन्होंने इमरान खान को बाहर निकालने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, यूरोपीय मीडिया से लेकर आपको यूरोपीय संगठन से लेकर विश्व मानवाधिकार तक हर किसी ने इसका मजम्मत किया है कि इमरान खान को सजाए मौत नहीं दिया जाए। इधर बीच में ये भी बात आया था कि उनको सजाए मौत कर दिया जाएगा। उनको सजाए मौत से मना किया गया है और जितना जल्द हो सके उनको जेल से रिहा करने का अमेरिकी जो आने वाला जो सरकार है, उनके जो ख़ासम ख़ास लोग हैं, उन्होंने हुक्म भी जारी कर दिया गया है। ऐसा उम्मीद है कि 20 जनवरी से पहले वो जेल से बाहर भी आ सकते हैं। दोस्तों अब हम रुख करते हैं सरहद के उस पार के न्यूज़ कैदी नंबर 804 के बाद हम भारत की तरफ रुख करते हैं। भारतवर्ष में इन दिनों बहुत सारे खबरें जो हैं वो गर्दिश कर रही है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट खबरें ये हैं कि भारत में पूर्व प्रधानमंत्री 2 बार के प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन आप गुरुवार के रोज़ 27 तारीख को 8:15 बजे उनको एम्स हॉस्पिटल में दाखिल किया गया, जहाँ पे 9:11 पर रात्रि को उनको एम्स के जानिब से उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। काफ़ी सोच समझ के बाद ये फैसला लिया गया। हालाँकि आपको कांग्रेस नेता आपको मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जी के द्वारा एप्लीकेशन देने के बावजूद, लेटर्स देने के बावजूद उन्हें आपको निगम बोध घाट के पास अंतिम संस्कार 28 दिसंबर को 11:45 पर राजकीय सम्मान के साथ निगम बोध घाट के पास कर दिया गया। लेकिन इसमें अड़चन इस बात की लगी हुई है कि आपको मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और दीगर कांग्रेसी नेताओं के इन्होंने लेटर्स इसलिए दिए थे कि शांतिवन के राजघाट के आसपास में मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार या उनका अंतिम जो है सो विदाई रखा जाए, वहाँ पे अंतिम दाह संस्कार करने की जगह दी जाए, जहाँ पे एनडीए सरकार देने में सक्षम नहीं हो पाई या क्या मजबूरियाँ थी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये बात काफ़ी आपको न्यूज़ के रूप में गर्दिश कर रहा है भारत के अंदर। इससे वहाँ पे जगह नहीं मिलने के एवज में काफ़ी कांग्रेसी नेताओं के अंदर में तकलीफ भी है और आखिरकार 11:45 पर राजकीय सम्मान के साथ 21 तोपों की सलामी के साथ स्नान वगैरह कराने के बाद, पाठ वगैरह कराने के बाद उनका अंतिम संस्कार 28 दिसंबर 2025 को आपको 11:45 पर निगम बोध घाट के पास कर दिया गया। अब वहाँ स्मारक आगे किस तरह बनेगी, क्या है, ये अपडेट आगे दिया जाएगा, जहाँ स्मारक बनने की संभावना भी है, जो एनडीए सरकार ने अपनी तरफ से ये बात को रखी है। दोस्तों इन खबरों के बाद अब हम थोड़ा सा चलते हैं मौसम की तरफ। मौसम से मतलब ये है कि इन दिनों उत्तरी भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसा उम्मीद है कि 11 जनवरी, 12 जनवरी, 13 जनवरी और 14 जनवरी
तिला संक्रांत के आसपास पारा 60 डिग्री तक पहुंच जाएगी। आप लोगों से गुजारिश है कि आप अपना ख्याल रखें और गर्म कपड़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, और चलते समय अगर गाड़ी से अगर कहीं चल रहे हैं तो सर में हेलमेट अवश्य पहनने की कोशिश करें। अर्थात मेरा कहने का मतलब है कि जान सलामत तो दुनिया सलामत। दोस्तों, अब हम चलते हैं खेल के मैदान से। खेल और खिलाड़ी में आज हम रखे हैं कि आज ऐसा कि देखा जाए कि WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जगह बनाने के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया से 2 टेस्ट जीतना बहुत ज़रूरी था, लेकिन देखते ही देखते 4 टेस्ट निकल गए, जिसमें 2 टेस्ट ऑस्ट्रेलिया ने और 1 टेस्ट भारत ने जीता है और 1 टेस्ट ड्रॉ हुआ है। इस तरह से देखा जाए तो 2-1 से ऑस्ट्रेलिया आगे है और आखिरी टेस्ट सिडनी में आज शुरू हो चुका है। इस पर आगे हम बताएंगे। इसके एवज में पीछे हम चलते हैं आगे साइड में, तो देखते हैं कि पाकिस्तान दक्षिण अफ्रीका के बीच भी टेस्ट मैच की सीरीज चल रही है और उनको इन दिनों दक्षिण अफ्रीका से 2 टेस्ट खेलना था, जिसमें दोनों टेस्ट अगर पाकिस्तान दक्षिण अफ्रीका को हरा देते तो पॉइंट टेबल में दक्षिण अफ्रीका की स्थिति कमज़ोर हो जाती, और वैसी स्थिति में ऑस्ट्रेलिया और भारत अगर ऑस्ट्रेलिया को हरा देता तो भारत और ऑस्ट्रेलिया की आपको टेस्ट वर्ल्ड कप का जो फाइनल है वो इनके बीच होता। लेकिन हुआ दोनों जगह उल्टा, चूँकि दक्षिण अफ्रीका पाकिस्तान से हार गया। हालांकि पाकिस्तान ने 91 पर 8 विकेट गिरा दिया था, बावजूद इसके पाकिस्तान की पूरी टीम दक्षिण अफ्रीका को 148 रन बनाने से रोक न पाई और दक्षिण अफ्रीका बड़ी ही रोमांचक स्थिति में जाकर मैच को जीत जाता है। अब पाकिस्तान का दूसरा टेस्ट आज आपको केपटाउन में शुरू होगा, जो 2 बजे से शुरू होने की संभावना है, और भारत अपना टेस्ट मैच का 5वां मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आज सिडनी में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और वहाँ पे भारत महज 185 रन पर ऑल आउट हो जाता है। और भारत के तरफ से सबसे बेहतरीन पंत 98 गेंदों पर 40 रन का स्कोर करते हैं। रविंद्र जडेजा 95 गेंदों पर 26 रन बनाते हैं। दोनों आदमी 3-3 चौका लगाए और उसमें पंत साहब ने एक छक्का भी लगाया। नीतीश रेड्डी आज 0 पर आउट हो गए हैं और बुमराह साहब ने कप्तान हैं, कप्तानी पारी खेलते हुए 27 गेंदों पर 22 रन बनाए और उसमें 3 चौके भी लगाए। इस तरह से भारत 5वें टेस्ट मैच सिडनी में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 185 पर ऑल आउट हुआ है। जवाब में ऑस्ट्रेलिया के तरफ से अगर देखा जाए तो उन्होंने 9 रन बना लिए थे, 1 विकेट उनका गिरा था और वो विकेट 3 ओवर में 9 रन बनाने के बाद 1 विकेट उनकी गिरी। भारत का जो 10 विकेट गिरा उसमें स्टार्स ने 3, कमिंस ने 2, बोलेंड्स ने 4 और लाइन्स ने 1 विकेट ली। दोस्तों, ये तो खबरें हमारी खेल से था, खेल और खिलाड़ी से। दोस्तों, इसी तरह के रोचक और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप मुझसे जुड़े रहेंगे और हर तरह की खबरों के साथ मैं जिया बकानी एक बार फिर से हाजिर होऊंगा ही। लेकिन आपसे गुजारिश है कि दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि 1000 सब्सक्राइब करने के बाद मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। दोस्तों, कहा भी गया है कि मांगो उसी से जो दे दे खुशी से और कहे ना किसी से। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप मेरा 1000 सब्सक्राइब अवश्य कराएंगे और अच्छी खबरों के लिए, सच्ची खबरों के लिए, दुरुस्त खबरों के लिए जिया बकानी को अवश्य फॉलो करें। और आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही लाइक भी करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगला ब्लॉग के लिए जय हिंद, जय भारत।